ये बताइए, अगर मान लीजिए एक ऑफिस में कोर्ट ने बिल कर दी थी है क्राइम नंबर में, तो क्या दूसरे में बिल देना जरूरी है क्या? सर एक चीज ये भी है, मैं यानी ये नहीं बोलता सर, ये एक नकली था और ये लोग किलरिंग से पता नहीं कैसे पास हो गया। मैं यानी है एक हाँ, एक एक, एक फैक्ट बोल रहा हूँ यानी। इसीलिए इसलिए मैटर कुछ हाँ गंभीर ठीक प्रवृत्ति ठीक का ठीक लग रहा है। सर। और इसका मतलब 7 साल से तो बढ़िया फरारी काट रहे हैं। और क्या है इससे ज्यादा? 7 साल से अगर आदमी बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ ये? सर इन्होंने कोई कार्रवाई सीआरपीसी की किया नहीं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सब चीजें कोर्ट की जानकारी में आई नहीं है, इसीलिए हम आईओ को बुलाते हैं हमेशा। ठीक। ये ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सूरजपुर हम्म। ने मेरा 20/8/16 को एसएचओ सूरजपुर को रिपोर्ट किया हम्म। कि पंजाब नेशनल बैंक सूरजपुर के द्वारा हमारी शाखा में I apologize. IO is also there, Lordship. हम्म। I shall call. हम्म। जी, Lordship. बुला मिला 10/8/16 को चेक क्रमांक 701270 दिनांक 15/7/16 रुपए 2,76,300 फेवरिंग आशुतोष कुमार के खाते में जमा किए जाने हेतु क्लियरिंग के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर हमारी शाखा द्वारा पंजाब नेशनल बैंक सूरजपुर को 2,76,300 भुगतान कर दी गई। हमें कल दिनांक 19/8/16 को यह सूचना मिली कि उक्त चेक जाली है। आशुतोष कुमार द्वारा कपट पूर्वक नकली चेक प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त कर लिया गया। आज दिन सर एक चीज ये भी है, मैं यानी ये नहीं बोलता सर, ये एक नकली था और ये लोग क्लियरिंग से पता नहीं कैसे पास हो गया। मैं यानी है हाँ, एक फैक्ट बोल रहा हूँ इसीलिए मैटर कुछ गंभीर ठीक प्रवृत्ति ठीक का ठीक लग रहा है। सर। वो इस बैंक से उस बैंक गया, उस बैंक ने क्लियरिंग की किया जगह। और भुगतान हो गया। वही तो, ये तो बड़ा अच्छी बात है। भुगतान हो गया। आज दिनांक 20/8/16 को पुनः बैंक ऑफ इंडिया सूरजपुर के द्वारा एक चाली चेक 702290 दिनांक 29/7/16 2,86,000 मयंक सिंह के नाम से प्रस्तुत किया, जिसे भुगतान के बिना वापस कर दिया गया। ये रिपोर्ट हुआ महिला। इस रिपोर्ट के बाद उसको अरेस्ट किए, आशुतोष को, और उसका आशुतोष अरेस्ट किए। पर सर इसमें इस केस जो इन्होंने धारा 27 का जो मेमोरेंडम स्टेटमेंट बयान के आधार पर जो बना रहे हैं, वो मेमोरेंडम बयान इनके थाने का नहीं है महिला। वो मेमोरेंडम बयान अंबिकापुर थाने के दूसरे केस का है। उससे क्या हुआ? तो ये कैसे कनेक्ट हुआ सर? आशुतोष का बयान है, वो मैंने एक्यूज का अगेंस्ट को एक्यूज, वो भी दूसरे थाने का दूसरे अपराध का। तो सर ये लीगली कैसे ये होगा? एक और महिला, इस मेमोरेंडम के बयान के आधार पे जो अपराध हुआ था, उसमें ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच ने बेल भी दिया है। किसको? इसी को, अभिमन्यु को, कि बोले ही इज नॉट द बेनिफिशियरी। ज्यादा ये हुआ सर कि 8 साल 10 साल पहले उसके नाम से खाता खुला दिया बस। एक तो दूसरी बात महिला, अभी रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये है कि एक को एक्यूज का दूसरे के एक्यूज के खिलाफ जो बयान रहता है, उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है? धारा 27 पे ना? धारा 27 पे। हाँ। तो सर the law on the evidentiary value of disclosure statement of co-accused 2 is settled. The courts have hesitated to place reliance solely on the disclosure statement of co-accused and use them merely to support the conviction. यानी इसका कहना सर कि आप सिर्फ मेमोरेंडम मत जाइए, उसके सपोर्टिंग में और कोई एविडेंस होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर इसके सपोर्टिंग में कोई भी एविडेंस मैटर। ये बताइए, अगर मान लीजिए एक ऑफिस में कोर्ट ने बिल कर दी थी है क्राइम नंबर में, तो क्या दूसरे में बिल देना जरूरी है क्या? नहीं है ना? नहीं मैं ऐसा नहीं बोलता। हाँ सर लीगल पोजीशन आप भी हाँ। जानते हो, मैं अनफेयर नहीं, यस वही हमको। पर इस केस में सर इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। हाँ। और वो कोई भागेगा नहीं सर। और जहां तक वहां है सर, पुलिस ने कोई 81-82 की सीआरपी कार्रवाई नहीं की, कोई एस्कांट डिक्लेयर नहीं किया है, और वो ही विल कंप्लाई विद ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट महिला। वो कहीं नहीं जाए। यस ये स्टेट इस केस में भी ये कौन सा इसको है? हाँ हाँ 161 में इसी केस में।
हाउस को लेके गए थे, वहां पंचनामा बनाया है, तो सारी चीजें हैं सर। बताइए ना। The applicant apprehend his arrest in crime number 2150/2016। 2016 का है क्राइम केस। हाँ अरे 2016 तो- का है सर। इसका मतलब 7 साल से तो बढ़िया फरारी काट रही है। और क्या है इससे ज्यादा? 7 साल से अगर आदमी बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ ये? सर इन्होंने कोई कार्रवाई सीआरपीसी की किया नहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सब चीजें कोर्ट की जानकारी में आई नहीं है, इसीलिए हम आयोग को बुलाते हैं हमेशा। ठीक है सर। जो मुलजिम का 161 लिया है, इसका एविडेंसरी वैल्यू क्या है सर? वो तो साक्षी जब वहां होगा तब होगा, अभी नहीं। अभी तो हम बाकी चीजों को भी देखेंगे ना, क्या चिंता करें। सर क्योंकि ये इसी तरह की इसमें ना नहीं इन क्राइम नंबर इज रुकिए, आपका क्राइम नंबर 353 काला काला और गवाही चालू हो गई? नहीं, गवाही भी चालू हो रही है। इसमें उसके खिलाफ फैसला हो गया है, आशुतोष के खिलाफ कन्विक्शन हो गया। कन्विक्शन है। और उसमें भी जो मेमोरेंडम में लोग बयान थे ना, नहीं तो वहां तो वो फरारी काट रहा है ना। तो इसको नहीं 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 एक मिनट सर। वहां पे चालान पेश हो गया है। तो ये इसके खिलाफ भी जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है अभिमन्यु दुबे, चालान उसमें हुआ है एब्सकॉन्डिंग में 8 में कार्रवाई करके चालान पेश हो गया है। और वहां पे ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या चल रही है? मिस्टर, अगर ट्रायल कोर्ट में एब्सकॉन्डिंग में 173(8) में अगर जमानत हुई है, वो पेश हुआ है चार्जशीट, तो फिर तो वहां तो वारंट ऑफ मतलब वारंट भी निकला होगा है परमानेंट का। तो फिर तो ये एंटीसिपेटरी बेल ऐसी नहीं रिजेक्ट हुए, पता कर रही है। बेसिक चीज है भाई मिस्टर झा। 173(8) में अगर वहां चालान पेश हो गया है एब्सेंस में, ठीक है, और फिर वहां मजिस्ट्रेट साहब ने भी वारंट अगर इश्यू कर दिया है, तो फिर ये तो सही, हमें ऑर्डर शीट तो मंगा के तो फिर ये एंटीसिपेटरी बेल तो ऐसी मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि वारंट निकल चुका है। पर अरेस्ट का अप्रहेंशन था नहीं तो भाई आप वहां जाके 70 पेज के लिए वहां पे वो करवाएंगे। हाँ, वहां का रिकॉर्ड बुला लीजिए। नहीं रिकॉर्ड क्यों बुलाएंगे सर पर इसको वारंट मेरे जानकारी में नहीं निकला। हम अभी ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट मंगवा लेते हैं। भाई वारंट अगर एब्सेंस में वारंट चार्जशीट पेश हो गई है 173(8) में, इसका मेरी जानकारी में कोई वारंट निकला नहीं निकला होगा। अगर मजिस्ट्रेट साहब क्या भी अगर वो अपेयर नहीं हो रहा है, सर उसको तो कोई जानकारी नहीं नहीं जानकारी नहीं, ये बाद में पुलिस वाले जब ये करने लगे ना, तब उसको हुआ और सब जगह जाके नहीं आप समझ में आ रहा है। देखिए ये व्हाट ही इज सेइंग कि वो कोर्ट के ऑर्डर की परपेक्ष में उसको अरेस्ट करने गए होंगे, और वहां पर उसके जो वारंट जब प्लेस में था वहां पे नहीं होगा, इसलिए वापस आ गए। तो इट मस्ट हैव बीन इश्यूड इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शन पास बाय द मजिस्ट्रेट। तो अगर मजिस्ट्रेट ने परमानेंट वारंट ऑफ अरेस्ट निकाला है, तो 70 और 2 के बिना हम एंटीसिपेटरी बेल क्यों सुनेंगे? दिस इज द इशू। इसके देखो हाँ सर निकला नहीं सर, इनकी जानकारी। विल सी द ऑर्डर शीट। सर हम आपके पर आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग। मैं भी नहीं देखा, मैं जैसे सूचना मिली Yes, sir. ये भी इलाहाबाद से वकील साहब आए हैं, तो मेरे को जो बता रहे हैं ना, इलाहाबाद से आया था, कहीं से भी आया, हम वहां से संतुष्ट नहीं होते जब तक हमारे पास ऑर्डर शीट नहीं होती। इसमें We will seek instruction. नो इसमें हमारे यहाँ तो जो ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर शीट मंगाई है, तो इस केस की रजिस्ट्रार साहब को बुलाइए आरजे को, और इस केस की ऑर्डर शीट मंगवाइए। इसको परसों सुनेंगे, फ्राइडे को सुनेंगे इसको।